जब आप धधकते सूरज, अंतहीन रेत के टीलों और उन जादुई छोटे मरुद्यानों वाले महाकाव्य रेगिस्तान के दृश्य के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आपके मन में पौराणिक सहारा की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि 11,000 साल पहले गर्म रेत का ये विशाल विस्तार आज की तुलना में पूरी तरह से अलग दिखता था। मुझे नहीं पता कि मैं तब वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया है कि उस समय जिसे हम अब रेगिस्तान कहते हैं, वह एक हरा भरा स्वर्ग था जो झीलों, नदियों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि जंगलों से भरा हुआ था। तो ये सारा पानी कहाँ गया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। हमारे ग्रह का सुदूर अतीत जब रेगिस्तान जंगलों और वनों से ढके हुए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जैसे जलवायु परिवर्तन या विशाल भूकंप, और यह सब हरी भूमि को टीलों में बदल दिया। लेकिन एक सिद्धांत के बारे में क्या है कि सहारा मनुष्यों और बकरियों के कारण रेगिस्तान बन गया है। युगों युगों से गीले और सूखे का अपना उचित हिस्सा देखा है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की कक्षीय झुकाव में छोटा जहाज है, जिसके कारण वायुमंडल में कितनी सौर विकिरण पड़ती है इसमें भिन्नता होती है। यहाँ तक कि ऐसे समय भी थे जिन्हें अफ्रीकी आर्द्र अवधि कहा जाता था, जब बारिश होती थी और शुष्क मौसम को बदल देती थी। परिदृश्य एक उज्ज्वल हरे रंग के हेवन में, लेकिन बीच में 8,000 और 4,500 साल पहले इस क्षेत्र में कुछ अजीब हुआ था। कुछ क्षेत्र इतनी तेजी से आर्द्र से शुष्क हो गए थे कि इसे केवल कक्षीय परिवर्तनों से समझाना मुश्किल था। पलक झपकते ही रसीला सहारा उस सहारा में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं। अगर आप वैज्ञानिकों से पूछें ऐसा क्यों हुआ, वे आपको बताएंगे कि ओह, ये डेटा का खराब पैरामीटराइजेशन है। शत है कि आपको ये समझ में नहीं आया। क्या आपने वह किया? ठीक है, मैं इसे वैज्ञानिक से आम मानव में अनुवाद करता हूँ। इसका मतलब है कि वे वास्तव में खुद इसका उत्तर नहीं जानते हैं और उन्हें मिल गया पहेली के कई टुकड़े गायब थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने प्राचीन मिट्टी और पराग के नमूनों की छानबीन की तो उन्हें एक अजीबोगरीब प्रवृत्ति नजर आई। जहाँ कहीं भी चरवाहे थे, जिन्हें मनुष्य भी कहते थे, और उनके पालतू जानवर थे, वहाँ वनस्पति जीवन में बदलाव नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार मनुष्य और उनके प्यारे दोस्त एक दूसरे से दूर होते जा रहे हों। हरियाली के बीच घूमते हुए उन्होंने इसे अपने ठीक पीछे झाड़ियों और रेगिस्तान में बदल दिया। और हाँ, संभावना है कि अधिक चराई से मनुष्य वातावरण से नमी को सोख रहे थे, क्योंकि पौधे नमी छोड़ते हैं जो बादलों को बनाने में मदद करती है और चीजों को और भी अधिक धूपदार बनाती है, जिससे शीघ्र अंत होता है। नम बेल के साथ साथ हमारे पूर्वजों को भूमि प्रबंधन के लिए आग के साथ थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, जिससे रेगिस्तान पर कब्जा करने में और तेजी आ सकती है। वैसे भी वैज्ञानिकों को यकीन है कि यह रसीला सहारा अंततः रेगिस्तान में बदल गया होगा, भले ही मनुष्य दिखाई न दिए हों। पृथ्वी की प्राकृतिक लय के कारण इस अचानक परिवर्तन को केवल मनुष्यों पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल प्रकृति द्वारा वनस्पति और धूल चक्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है। ये निर्धारित करना कठिन है कि इन परिवर्तनों का कारण क्या है, क्योंकि यह सब उस अंतिम आर्द्र अवधि के दौरान आपस में जुड़ा हुआ है जब सहारा भरा हुआ था। शिकारी संग्राहकों के साथ जब परिस्थितियां थोड़ी शुष्क हो गईं तो उन्होंने भोजन के लिए जानवरों को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। मौसम ने लोगों को मवेशियों को झुंड में रखने के लिए मजबूर किया। ये भी संभव है कि चराई ने भूदृश्य क्षरण को तेज कर दिया, इसलिए पहले मुर्गी आई या अंडा, या इस मामले में मनुष्य आया या गाय। हमारे पास अब जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर यह कहना कठिन है कि आज ये कहना सुरक्षित है कि सहारा में पानी अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि यह एक विशाल रेगिस्तान है और वहाँ हरे भरे जंगल के दिन बहुत पहले चले गए हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी ने हमें कवर कर लिया है। उदाहरण के लिए न्यूबियन बलुआ पत्थर जलवाहक प्रणाली पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूमिगत जल भंडार है। ये सहारा रेगिस्तान के पूर्वी किनारे के नीचे स्थित है और 4 पूर्वोत्तर अफ्रीकी देशों सूडान, चैद, लीबिया और मिस्र तक फैला हुआ है, जो 770,000 मीटर में फैला है और इसमें लगभग 36,000 वर्ग मीटर भूजल है। बस उस समय ले जाए गए पाइपों को देखें। ये बनाया जा रहा था, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज सहारा तालियां में पनपना संभव है, लेकिन कल्पना कीजिए कि सहारा रेगिस्तान में सिर्फ एक जल स्रोत के साथ पनपना एक कठिन काम लगता है, लेकिन प्राचीन खेलों ने ऐसा ही किया था। जीवित रहना और यहाँ तक कि लगभग 1000 साल तक मानसून या नदियों के बिना अपने रेगिस्तानी स्वर्ग में बहने के बावजूद, ये चतुर लोग रेत में शहरी जीवन के ट्रेंड सेटर्स थे। और यहाँ तक कि रोमन भी उनकी प्रतिभा को देखे बिना नहीं रह सके, जबकि कई लोग सोचते थे कि वे सिर्फ रेगिस्तान में रहने वाले असभ्य लोग थे। जीएनईएस पृथ्वी पर सबसे कठिन जलवायु में से एक में एक साम्राज्य का निर्माण करने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? वे पागल हो गए और भूमिगत सुरंगों का एक पूरा समूह खोद डाला। एक विशाल बलुआ पत्थर के जलभृत में वे सचमुच टीलों के नीचे से जीवन की हर बूंद निचोड़ रहे थे। लेकिन हाल ही में हुए शोध से पता चला है कि गण सिर्फ मेहनती ही नहीं थे,
वे काफी भाग्यशाली भी थे। गणों के पास एक भूमिगत जलवृत था जो पानी को एक पहाड़ी तक लाता था, जहां उन्होंने निर्माण किया था 500 से अधिक होगा जो सिंचाई प्रणाली है। उनमें से कुछ 2.5 मील तक फैले हुए हैं। यह एक पोल के माध्यम से पानी पीने जैसा था, जिससे वे लगभग 1 सदी तक अपनी फसलों की सिंचाई कर सके, खासकर तब जब थोड़ी सी भी सीमा प्रणाली को रिचार्ज करने में मदद करती थी। लेकिन अंततः अपर्याप्त वर्षा के कारण जलभृत कम हो गया था और दोबारा उस तक पहुंचने का मतलब था अधिक सुरंगें खोदना और अधिक लोगों पर निर्भर होना। यह एक कठिन समस्या है क्योंकि ये लोग भोजन और पानी की कमी से जूझ रहे थे। मुझे लगता है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ। गमीयन संस्कृति का पतन कई कारकों से जुड़ा हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है या हो सकता है कि उन्होंने अपने जल संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया हो। उस समय सहारा रेगिस्तान वास्तव में उपजाऊ कृषि भूमि थी। धन्यवाद। भाग गर्मांतियानों ने एक शानदार सिंचाई प्रणाली बनाई थी, लेकिन चूंकि जीवाश्म जल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप समय के साथ पुनः भर सके, इसलिए भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया। संभवतः 7वीं शताब्दी के अंत में राज्य के पतन में इसने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लॉटरी जीत ली हो। जैकपॉट ने सारा पैसा खर्च कर दिया और बैंक खाते के पूरी तरह खाली हो जाने के बाद वे अपनी मूल इतनी अच्छी नौकरी पर वापस चले गए। ओह नहीं, ओह वैसे भले ही गणों ने हमारे लिए कुछ गुप्त ज्ञान संदेश छोड़े हो, लेकिन संभावना है कि हमें वह कभी नहीं मिलेगा जो उन्होंने कहा था। मैं हमें ये बताना चाहता था कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि वे किस भाषा का प्रयोग करते थे और उनके लिखे हुए पाठ आज हमारे लिए लगभग समझ से बाहर हैं। लेकिन चलिए हरे भरे सहारा की ओर लौटते हैं, जो लगभग 4500 वर्ष पूर्व रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे। अफ्रीका के सहारा प्राकृतिक पार्कों के लिए धन्यवाद, जिनमें बेहतरीन आउटडोर आर्ट गैलरी है। वहां लगभग 11,000 साल पहले के रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती 15,000 से अधिक प्राचीन पेंटिंग और नक्काशी है। हालांकि यदि नक्काशी आपके लिए पर्याप्त नहीं है और आप एक वास्तविक हरे भरे स्थान पर जाने का मन बना रहे हैं, तो आप यहां आकर बस सकते हैं। रेगिस्तान आपको बस कैलिफोर्निया के लिए एक उड़ान बुक करनी है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत घटनाओं में से एक है। सुपर ब्लूम यहाँ होता है। इन सभी रंगों को देखें, नारंगी, हरा, गुलाबी। यह एक चमत्कार है। जंगली फूल गर्म रेगिस्तान के ठीक बीच में खिलते हैं। कई वर्षों तक वर्षा और शुष्क स्थानों पर यह इतना उज्जवल और रंगीन परिदृश्य है कि अंतरिक्ष से सुपर ब्लूम देखा जा सकता है। ये दुर्लभ घटना पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और चिली में अन्य शुष्क स्थानों और रेगिस्तानों में देखी जा सकती है। इन सभी स्थानों पर मौसम बहुत अच्छा है। गर्मियों में बहुत गर्म और शुष्क, सर्दियों में हल्की मानवीय हवा आती है और यह बड़े पैमाने पर फूल खिलने के लिए आदर्श वातावरण है। रेगिस्तान की रेत में पड़े फूलों के बीज फूल पैदा करने से पहले दशकों तक इंतजार कर सकते हैं। जब गर्म सूरज सभी खरपतवार और घास को नष्ट कर देता है और वर्षा होती है, मिट्टी को नम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। बीज कुछ इस तरह होते हैं कि ठीक है, अब एक बड़ा खेल खेलने की हमारी बारी है। और फिर सैकड़ों हजारों पर्यटक फोटो लेने और इन खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने आते हैं। और दुर्भाग्य से यह मुख्य में से एक है, फूलों के लिए खतरा। इसलिए यदि आप खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं तो फूलों को न तोड़ें और उन्हें न रौंदें। वहीं रहें, रास्ता मत बिखेरो, केवल तस्वीरें लो और केवल पैरों के निशान छोड़ो। अच्छा है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ साझा करो, या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और उज्जवल पक्ष पर बने रहें।